चलिए इस बारे में बात करते हैं। ये कहानी बहुत आम है ना? मिडिल क्लास में लोग खूब मेहनत करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, सेविंग्स की पूरी कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो पैसों का टेंशन कभी खत्म ही नहीं होता। आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए समझते हैं। तो मन में यही सवाल आता है कि भाई एक ठीक ठाक नौकरी है, थोड़ी बहुत सेविंग्स भी हैं, फिर भी ये फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों बना रहता है? आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? देखिए, मजे की बात यह है कि प्रॉब्लम इनकम की है ही नहीं। प्रॉब्लम है कुछ आम छुपी हुई गलतियों की। और यही वो गलतियां हैं जो लोगों को पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसाए रखती हैं। और बस यहीं से शुरू हो जाता है वो जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास पैराडॉक्स। मतलब मेहनत तो जी तोड़ हो रही है, पर ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं आगे बढ़ रहे हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती वो है सेविंग्स का इल्यूजन। मतलब लोगों को लगता है कि बस पैसा बैंक में डाल दो, काम हो गया। पर ये पूरी कहानी नहीं है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देगी। मान लेते हैं कि बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है 3%, लेकिन महंगाई यानी इन्फ्लेशन वो है 6%। इसका मतलब तो एकदम साफ है, पैसा बढ़ नहीं रहा, असल में उसकी वैल्यू घट रही है। तो असल में हो क्या रहा है? पैसे की जो रियल ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चली गई है, -3%। हर साल बैंक में जो पैसा पड़ा है उसकी खरीदने की ताकत, उसकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। और इसीलिए सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं है, इन्वेस्ट करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बहुत कॉमन गलती पर। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जाल। ये वो सिचुएशन है जब सैलरी तो बढ़ती है लेकिन खर्चे भी ठीक उसी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। सोचिए, जैसे ही सैलरी में थोड़ा सा भी हाइक आया, बस नया फोन, शायद एक बड़ी गाड़ी, और शॉपिंग तो है ही। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सीधी सी बात है, अगर इनकम बढ़ने के साथ साथ सेविंग्स नहीं बढ़ रही हैं तो फाइनेंशियल ग्रोथ तो भूल ही जाइए, वो कभी नहीं हो पाएगी। अब एक और खतरनाक साइकिल को समझते हैं। ये है फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी का साइकिल। ये दिखाता है कि कैसे बस एक इमरजेंसी, सिर्फ एक, किसी को भी कर्ज के गहरे जाल में फंसा सकती है, खासकर तब जब कोई इमरजेंसी फंड तैयार ना हो। तो सोचकर देखिए, क्या होता है जब अचानक कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड खर्चा सिर पर आ पड़ता है। मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या फिर अचानक नौकरी चली गई। ये स्लाइड इस पूरे साइकिल को एकदम ब्रिलियंटली दिखाती है। देखिए, स्टेप 1, कोई इमरजेंसी फंड है ही नहीं। स्टेप 2, अचानक कोई खर्चा आ गया, तो अब क्या होगा? स्टेप 3, मजबूरी में क्रेडिट कार्ड या लोन का सहारा लेना पड़ता है। और बस यहीं से एंट्री हो जाती है डेट ट्रैप, यानी कर्ज के जाल में। तो ये डेट ट्रैप या कर्ज का जाल है क्या? ये वो सिचुएशन है जहां खर्चों को पूरा करने के लिए लिया गया कर्ज एक और कर्ज लेने पर मजबूर कर देता है। और ये कैसा चक्कर बन जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लोग असल में अपना भविष्य का पैसा आज ही खर्च कर रहे होते हैं। और अब आते हैं आखिरी गलती पर, जो है बिना मैप के सफर पर निकल जाना। मेरा मतलब है बिना किसी प्लान के बस कमाते जाना और खर्च करते जाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक सफर पर निकल तो गए हैं, पर आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। देखिए, एक अच्छे फाइनेंशियल प्लान का मतलब ही है कि उसमें कुछ क्लियर गोल्स हों। जैसे एक टारगेट हो कि भाई 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है, एक प्लान हो कि हर महीने इतना पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है। और हाँ, रिटायरमेंट के लिए भी तो कुछ सोचा होगा, उसके टारगेट सेट करने होते हैं। बिना इन गोल्स के पैसा बस आता जाता रहता है, सही मायनों में कभी ग्रो नहीं कर पाता। तो सवाल ये है कि इन सब प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलें? क्या कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका सल्यूशन एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क में है, जिसे हम कह सकते हैं आपका 4 रूल कंपास। ये फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का एक सीधा साधा रास्ता दिखाता है। तो जो पूरा सल्यूशन है वो इन 4 सिंपल नियमों में छिपा है। पहला, रेगुलरली इन्वेस्ट करें। दूसरा, अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पर कंट्रोल रखें। तीसरा, एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। और चौथा, अपने लिए क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करें। बस ये 4 सिंपल आदतें ही हैं जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाती हैं। यही गेम चेंजर है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मिडिल क्लास होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मिडिल क्लास माइंडसेट में फंसे रहना। सबसे बड़ा बदलाव जो लाना है वो सोच में लाना है, सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट में नहीं। याद रखिए, आज का थोड़ा सा अनुशासन आने वाली पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकता है।